हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो से क्लास 9th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की शुरुआत हो रही है। तो जैसे कि हर चैप्टर के साथ मैं करता हूं, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपके लिए वीडियो आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और इस पार्ट में आप सीखेंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। और स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट नो प्रॉब्लम, आपको मैं बहुत आसानी से ये समझाऊंगा। और इसके बाद जो बाकी वीडियोस हैं उनमें ये पूरा चैप्टर कवर होगा। सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सीखेंगे रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले आपको ये जानना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो दो भागों में हम उन्हें बांट सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स का सिंबल होता है आर। तो आपकी बुक में जितने भी नंबर हैं, यानी आप अपनी बुक खोलिए, उसमें जो भी आपको नंबर दिखेगा वो रियल नंबर है। तो फिर आप ये सोचेंगे कि सर ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो रियल नहीं होते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर्स। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपकी क्लास में 10th तक बिल्कुल भी आपके पास सिलेबस में नहीं है। देखो, ऐसे नंबर जिनमें स्क्वायर रूट में माइनस होता है, जैसे स्क्वायर रूट -1, ये इमेजिनरी नंबर है। और आप अपनी बुक में देखना, आपको ये नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो, क्योंकि ये नंबर रियल नहीं होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये कि सभी जो नंबर हैं, यानी जो आपकी सिलेबस में है, जो यूज़ में आते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, वो है रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। मीन्स या तो रियल नंबर रैशनल होगा या इरैशनल होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी जो रियल नंबर है वो या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। अब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो रैशनल नंबर हम कह सकते हैं ऐसे नंबर को जो जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पी अपन क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हों और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर √3/4 क्या ये रैशनल नंबर है? ये तो भाई फ्रैक्शन में है, क्या रैशनल नंबर है? तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो इंटीजर है पर ये इंटीजर नहीं है। दोनों इंटीजर होने चाहिए ना। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। हाँ, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी 4/0 ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फिर रैशनल नहीं होगा। ओके, तो ये है। और इरेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको आप इसमें लिख सको, कोई भी नंबर, वो रैशनल होगा। और जो नंबर आप फ्रैक्शन में नहीं लिख पाए वो नंबर इरेशनल होगा। ये सीधी सी बात है। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो मेनली जो रैशनल नंबर है उनको हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तीन टाइप के रैशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स, यानी जितने इंटीजर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद फ्रैक्शंस, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो तो बाय डेफिनेशन ही रैशनल नंबर है। और फ्रैक्शन में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे √2/3 में लिख रहा हूँ, नहीं, ऊपर नीचे इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। लेकिन सारे डेसिमल रैशनल नंबर नहीं होते हैं, कुछ डेसिमल्स इरैशनल भी होते हैं। ओके, तो अभी आप समझ जाओगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीजर्स को। देखो, इंटीजर्स होते हैं तीन टाइप के। पॉजिटिव इंटीजर्स, पहली बात तो इंटीजर क्या है? देखो, जो नंबर पूरे होते हैं यानी पॉइंट में नहीं होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स,
पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5279, ये सारे, क्योंकि पूरे पूरे नंबर हैं, पॉइंट में नहीं है, तो सभी इंटीजर्स हैं, और क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके अलावा ज़ीरो इंटीजर, ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, ध्यान रखना, जिसमें केवल ज़ीरो आता है। एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सिंबल होता है ये होता है z पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स का जो सिंबल होता है ये होता है z नेगेटिव। और इसमें आते हैं -1, -2, -3, -4, ये सब। और ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं। ध्यान रखना, जितने भी ये इंटीजर्स हैं सब रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5, इसका एक और नाम है, सोचो ज़रा, आपने देखे होंगे ये नंबर, तो इनका नाम है नेचुरल नंबर्स। यानी 1 2 3 4 जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, उसको कैपिटल N से सिंबलाइज करते हैं। और अगर आप इसमें ज़ीरो भी मिला दो तो ज़ीरो के साथ ये हो जाता है होल नंबर। होल नंबर का सिंबल W। तो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5, इस तरह से। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 0 ये नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे आपके पास यह आता है कि इज इट ट्रू और फॉल्स ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आप बिल्कुल कहोगे कि ये ट्रू है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। बट अगर क्वेश्चन ये आए ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? आप कहोगे फॉल्स, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। ओके, और बाकी सारे नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स रैशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सब समझ आ गया। नाउ टॉक अबाउट फ्रैक्शंस। अब हमारे पास फ्रैक्शंस है, तो आप ये समझिए, देखो फ्रैक्शंस 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। आई होप प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें जो न्यूमरेटर होता है ये छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 2/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/10 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल 3/2 एंड 10/7। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिक्स होते हैं, जैसे 1 होल 1/3, 7 होल 2/5। आप समझ सकते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। और ये सब क्या है? ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है डेसिमल्स। डेसिमल्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। मेनली 2 टाइप का मतलब ये कि 2 टाइप के ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं। पहले 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है टर्मिनेट होने का मतलब होता है रुकना। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो रुके नहीं। अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, देखिए, अगर हम 10 को डिवाइड करें 4 से तो क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 4 5 से 20, ये आया 2.5 और ये रुक गया है। लेकिन अगर आप 10 को डिवाइड करो 3 से तो क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 1 आया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 3 3 ज़ा 9, 1 आया, 0 लगा, 3 3 ज़ा 9, ये चलता रहेगा और ये आया 3.3 3 3 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे ये रुक गया है,
तो रुकने को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेट होना, और ये रुका हुआ नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये देखो, जिसके आगे डॉट नहीं लगा है वो टर्मिनेटिंग, जिसके आगे डॉट लगा हुआ है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? तो और जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं ये सभी रैशनल होते हैं, ये ध्यान रखना। कोई भी डेसिमल आप उठा लो, कोई भी डेसिमल, उसमें अगर डॉट 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 नहीं लगा है वो रैशनल नंबर है। 4.617895, क्या ये रैशनल है या इरैशनल? बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.6161161116 नहीं, डॉट नहीं, क्या है ये? तो ये है टर्मिनेटिंग, एंड दैट्स वाई इट इज़ रैशनल। ओके, और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब देखो, इसको भी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं देखिए। तो एक तो है नॉन रिकरिंग, पहले रिकरिंग लिखते हैं। एक तो है रिकरिंग और दूसरा है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, तो ये रिपीट होते हैं, और एक कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, उनको नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कहते हैं। रिपीटिंग यानी रिकरिंग कौन से होते हैं? देखो 0.444 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है ना, इसको आप देखो 0.4 बार भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 42.51811818 डॉट डॉट डॉट, तो देखो भले यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है, लेकिन यहाँ रिपीट होना शुरू हो गया है लास्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 42.518 के ऊपर बार, ये भी रिकरिंग है। इसी तरह से 0.125125 डॉट डॉट डॉट, तो ये है 125 के ऊपर बार, ये सभी रिकरिंग है और ये सभी रैशनल हैं। ध्यान रखना, अभी भी ये रैशनल चल रहा है। तो अगर आपके पास किसी ने ये पूछ लिया कि बताओ 0.333 डॉट 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 ये कौन सा नंबर है, रैशनल है इरैशनल, तो आप ये कहोगे कि ये तो रैशनल नंबर है। ओके, वेल अब ये नॉन रिकरिंग क्या है? तो नॉन रिकरिंग का मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लो कि कोई नंबर है 0.217186257319 डॉट डॉट डॉट, और ये पीछे भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि इसके बाद ये सेम चीज़ आ रही दोबारा, ये पीछे भी ऐसे ही चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन रिकरिंग है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका पहचानने का है कि कोई नंबर आप इस तरह से लिखो 1011011110 डॉट डॉट डॉट, तो आप देख रहे हो ये 10 है, ये 110 है, ये 1110 है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है। आप ये मत समझना कि कुछ यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कि 181818 ये हो रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये गैप बढ़ रहा है, और ये जो नंबर है ये नंबर इरैशनल नंबर है। सो इट्स माई प्लेजर टू प्रेजेंट इरैशनल नंबर्स टू यू, और यहाँ पे अब आपको पहला इरैशनल नंबर यहाँ पे दिखा है। इस तरह के नंबर्स को हम इरैशनल नंबर कहते हैं। ओके, तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ध्यान से देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि इरैशनल नंबर्स आर, और ऑप्शन दिए होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ऑप्शन में होते हैं। तो आप सिंपली लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। ओके, इसके अलावा देखो मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। ये चलिए देखो 4.202002000 डॉट डॉट डॉट, आप देख रहे हैं ना गैप बढ़ रहा है। 4 5 4 5 5 4 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, फिर से गैप देखते हैं बढ़ रहा है। डॉट लगना ज़रूरी है, ध्यान रखना। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे गैप बढ़ रहा है, लेकिन मैंने डॉट नहीं लगा रखा है, तो ये टर्मिनेटिंग में आ गया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो आपके पास एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको देते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि ओह
ये तो गैप बढ़ रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। बट नहीं, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं लगा है। डॉट लगना ज़रूरी है इरेशनल के लिए। ओके, ऑलराइट। और अब मैं आपको दूसरे टाइप के रैशनल इरेशनल बता देता हूँ, जो कि स्क्वायर रूट्स हैं। देखो, स्क्वायर रूट्स दो टाइप के होते हैं। एक जो परफेक्ट होते हैं, यानी जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, और जो नॉट परफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे √1 है, इसका स्क्वायर रूट 1 होता है। √4 है, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। √9 है, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। इसके अलावा अगर मैं ये देखूं, 0.01, देखो 0.01 होता है 1/100। 1 का 1 होगा और 100 का 10 हो जाएगा, तो बिल्कुल पूरा स्क्वायर रूट आ रहा है ना। तो ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन जिनका स्क्वायर रूट परफेक्टली नहीं आता है, जैसे 2 का स्क्वायर रूट, तो ये 1.414 समथिंग 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 ऐसा आता है, बढ़ता जाता है। ये जो है इरैशनल नंबर है। अंडरस्टैंड? इसके अलावा अगर हम देखें 0.1, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे 0.1 तो 0.1 होता है। बिल्कुल नहीं, 0.1 0.1 नहीं होता है, 0.01 0.1 होता है। ये इसको आप कोशिश करो सॉल्व करने का, ये 1/10 आएगा। अब आप जानते हैं 10 का स्क्वायर, 1 का तो चलो हो जाता है, 10 का स्क्वायर रूट तो प्रॉपर नहीं निकलता है ना। तो ये रूट 0.1 का स्क्वायर रूट, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ध्यान रखना। इसके अलावा √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। अंडरस्टैंड? तो अब जो अभी तक आपने पढ़ा है, मैं आपको पूरी उसकी समरी बताता हूँ। तो यहाँ पर ये बॉक्स है और ये पूरा रियल नंबर का बॉक्स है। ये बॉक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। तो रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, तो ये रैशनल है, इसको मैं इसमें ले रहा हूँ रेड वाले बॉक्स में, और जो इरैशनल है वो ये ब्लैक बॉक्स में आ गया है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि रैशनल और इरैशनल सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। जो रैशनल होगा वो इरैशनल नहीं होगा, जो इरैशनल होगा वो रैशनल नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो रैशनल है उसमें सबसे पहले आते हैं इंटीजर्स। तो ये है इंटीजर्स। ठीक है, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद फ्रैक्शंस, सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये पूरा जो एरिया है ये है किसका? ये डेसिमल्स के लिए है, डेसिमल्स। तो जो डेसिमल्स हैं, ये जो पूरा है ब्लू वाला, ये डेसिमल है, ठीक है ना। ये जो ब्लू वाला है, दिस इज डेसिमल। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कुछ डेसिमल रैशनल भी होते हैं और कुछ डेसिमल्स इरैशनल होते हैं। ध्यान रखना, रैशनल यहाँ से यहाँ तक है और इरैशनल ये यहाँ से यहाँ तक है। तो कुछ डेसिमल्स रैशनल होते हैं, कुछ डेसिमल इरैशनल होते हैं। जो डेसिमल रैशनल होते हैं, अच्छा, अब जो डेसिमल्स होते हैं इसको भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा है टर्मिनेटिंग, जितने टर्मिनेटिंग हैं सभी रैशनल होते हैं, और ये पूरा हिस्सा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग कुछ होते हैं रैशनल और नॉन टर्मिनेटिंग कुछ होते हैं इरैशनल। कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल होते हैं? जो रिकरिंग होते हैं,
एंड कौन नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल होते हैं? जो नॉन रिकरिंग होते हैं। और इसके अलावा ये कुछ पार्ट है जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो भी इरेशनल में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक एक चीज़ लिखना चाहूँ तो जैसे 4 है या 0 है या -3 है, ये इंटीजर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर हैं। अगर मैं 2/3 लिखूँ ये फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग में अगर मैं लिखूँ 4.51, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग की बात करूँ तो 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये रैशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग की अगर मैं बात करूँ 0.1011011110 डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल नंबर है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात करूँ तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये इरेशनल नंबर है। और ये पूरी समरी है। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, बाकी टॉपिक्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।